हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फिर है वो बात करेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉइस के अंदर अपन ने है वो टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस हैं वो पढ़ लिए थे। अब अपन बात करने वाले हैं बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस है वो किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बी वर्ब है, 5 सहायक क्रियाएं हैं जो बी वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज और वर। ये पांचों जो सहायक क्रियाएं हैं वो किसका काम करती हैं? बी वर्ब का काम करती हैं। कब? जब इनके साथ एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या जुड़ के आ जाता है? गोइंग टू आ जाता है। वैसे ये जो पांचों हैं वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, एचवी है। इज, एम, आर, वाज, वर क्या है? एचवी है। और ये एक बी वर्ब का काम करती हैं जब इनके साथ वाक्य में क्या आता है? गोइंग टू आता है। ऐसी स्थिति में अपना पैसिव वॉइस का जो पैटर्न रहने वाला है, फॉर्मूला जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? आप लोगों को सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर गोइंग टू आएगा। अब यहां पर जो ये बी है इसका मतलब, बी का मतलब है वो इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई सहायक क्रिया है। बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद गोइंग टू के बाद बी जुड़ा है, ये सेंटेंस में बी लगेगा, अपन को लगाना पड़ेगा। डबल बार बी आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस बी। तो आप कंफ्यूज मत हो, यहां बी का मतलब किससे है? एचवी से ही है। यानी जो सहायक क्रिया आएंगी ऑब्जेक्ट के बाद वो सहायक क्रिया लगेंगी। अब इनको बी वर्ब बोल दिया क्योंकि ये बी वर्ब है, वो गोइंग टू लगते ही बी वर्ब का काम करती है। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड कर देना, बाई प्लस है सब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। तो इस वाक्य में अपन देखें तो टीच है वो क्या है? मैन वर्ब है। वाक्य में गोइंग टू जुड़ा हुआ है, एम है, एम यहां एक बी है, बी वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये? बी वर्ब। और बी वर्ब नहीं समझो तो आप ये समझ लो कि एम है वो इसे सहायक क्रिया है। इस वाक्य में क्या है? सहायक क्रिया है। वैसे बी वर्ब है क्योंकि आगे क्या जुड़ा हुआ है? गोइंग टू। अब ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2, यानी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। इसका अपन पीवी बनाएं, इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में अपन बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का सूत्र क्या है? ऑब्जेक्ट लेके आओ और मैन वर्ब के तुरंत बाद जो लिखा है ऑब्जेक्ट उसको मैं लेके आता हूं यू। सबसे पहले यू आ गया। अब यू के साथ सहायक क्रिया लिखेंगे यानी बी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे। बी का मतलब किससे है? एचवी से। अब यहां पर सब्जेक्ट आई के साथ क्या आई? एम। ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है? यू। और यू के साथ सहायक क्रिया कौन सी आएगी? आर। कौन सी आएगी? आर। तो यू आर। अब देखो आगे क्या जोड़ेंगे? गोइंग टू बी, तो जोड़ दीजिए गोइंग टू बी। फिर करो मैन वर्ब की थर्ड, मैन वर्ब अपने पास में क्या है? टीच। इसकी थर्ड करोगे क्या हो गई? टॉट। अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 बच गया, इंग्लिश, बाई। और बाई के बाद में सब्जेक्ट है, इधर देखिए आई। कौन सा सब्जेक्ट है? आई है। आई को अपन उधर वाली साइड में लेके जाएंगे तो ये बताया हुआ है किस में बदलेगा? पिछले वीडियोज में प्रोनाउन वाली सारणी में, मी में। तो ये बन गया आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। डबल ऑब्जेक्ट थे, ये 1 नंबर ऑब्जेक्ट, ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको कहा था कि मैन वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसको आपको लेके आना है पैसिव वॉइस में। तो ये बन गया यू आर गोइंग टू बी टॉट इंग्लिश बाय मी। दूसरा सेंटेंस है माई फादर इज गोइंग टू बाय ए न्यू हाउस। अब इस एग्जाम्पल को, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप इन पैटर्न के हिसाब से आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। अगला जो अपन ने लिखा है कि भाई इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब वाला, कि फ्रेजल वर्ब का जो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब आप लोगों के साथ समस्या आ रही है कि सर ये एक और क्या लफड़ा आ गया। थोड़ा सा इधर आओ, बताता हूं कि ये क्या है। बात करें स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब की, तो फ्रेजल वर्ब का अर्थ क्या होता है कि आपको मैन वर्ब दी हुई आती है। क्या दी हुई आती है? मैन वर्ब। और मैन वर्ब के साथ में जब क्या जुड़े? प्रीपोजिशन जुड़ जाए। मैन वर्ब के तुरंत बाद क्या जुड़ जाए? प्रीपोजिशन जुड़े। और मैन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ने के बाद ये एक विशेष अर्थ देने लगे।
विशेष अर्थ बताए तो वो एक क्या है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ठीक है, जैसे अपन देखें, एक वर्ब मैं ले रहा हूं, ब्रिंग, और इसके साथ मैं प्रीपोजिशन जोड़ता हूं अप। ध्यान देना, ब्रिंग है और ब्रिंग के साथ अपन प्रीपोजिशन जोड़े अप, तो ब्रिंग एक वर्ब है जिसका ट्रांसलेट क्या होता है, लाना, और अप का शाब्दिक हिंदी अर्थ निकलता है ऊपर से। लेकिन ब्रिंग के साथ अप जुड़ते ही, ये एक प्रीपोजिशन जुड़ते ही फ्रेजल वर्ब बन गई। क्या बन गई, फ्रेजल वर्ब। अब यहां पर ब्रिंग अप का अर्थ साथ में निकलेगा पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, वो क्या बनी अपनी, ब्रिंग अप। और ब्रिंग अप का अर्थ क्या निकला, पालन पोषण करना। ब्रिंग क्या है, मैन वर्ब है, और अप क्या है, प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल वर्ब का सेंस समझ में आ गया होगा कि मैन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन जुड़ता है, और मैन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन जुड़ने से जो वर्ब और प्रीपोजिशन है वो एक विशेष अर्थ बताने लग जाते हैं। जैसे ब्रिंग लाना होता है और अप का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ब्रिंग अप को अपन जैसे ही एक साथ लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और यहां इसका ट्रांसलेट क्या निकला, पालन पोषण करना। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां आपको एवी के अंदर, एक एक्टिव वॉइस के वाक्य के अंदर आपको मैन वर्ब के तुरंत बाद स्टूडेंट से क्या मिलने वाला है, प्रीपोजिशन मिलने वाला है, यानी मैन वर्ब और प्रीपोजिशन आएंगे। ऐसी कंडीशन में पीवी बनाओगे तो भी इनको एक साथ ही रखना है, अलग नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब से पढ़ाएंगे तो पैटर्न लिखा है सबसे पहले तो आप लोगों के सामने कि आप लोग है वो ऑब्जेक्ट लगाओ पैसिव वॉइस में, फिर सहायक क्रिया, फिर मैन वर्ब की थर्ड जो आती है पीवी के अंदर कोई समस्या नहीं है, और मैन वर्ब की थर्ड के तुरंत बाद प्रीपोजिशन लगाया जाएगा। पैसिव वॉइस में भी इन दोनों को एक साथ रखना है, अलग अलग नहीं करना, ध्यान देना। उसके बाद बाई और सब्जेक्ट जो लगाए गए थे, एक एग्जांपल लिखा है, द गर्ल्स लाफ्टेड एट हिम। ये लाफ मैन वर्ब की सेकंड सीट है और एट क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका मतलब मैन वर्ब के तुरंत बाद क्या लग के आ रहा है, प्रीपोजिशन। इसका मतलब ये लाफ्टेड एट जो लिखा है वो अपना क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब। अब इसको बनाए पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले कह रहा है कि पैटर्न ऑब्जेक्ट लाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। इसको अपने इधर कन्वर्ट करके लेके आएंगे, ये किस में बदल गया भैया, ही में। किस में बदल गया, ही में। अब इस वाक्य में सहायक क्रिया है नहीं और पैसिव वॉइस डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे पास क्या लेके आओ, एचवी। अब कहां से लेके आए, ऐसी कंडीशन में मैन वर्ब को देखिए, मैन वर्ब की सेकंड सीट है, लाफ नहीं लिखा, लाफ्टेड लिखा है, मैन वर्ब की सेकंड है, तो वाजवर सहायक क्रिया लगती है। ये टेंस वाले चार्ट में पिछले वीडियोज में अपन ने पढ़ा था। तो अब ही के साथ सहायक क्रिया क्या आ गई, वाज। तो ऑब्जेक्ट अपना आ गया, एचवी आ गई। अब मैन वर्ब की थर्ड प्लस प्रीपोजिशन लिखेंगे, तो मैन वर्ब की थर्ड और प्रीपोजिशन इसकी सेकंड और थर्ड एक जैसी ही होती है, तो ये थर्ड में बदल दिया, लाफ्टेड एट। उसके बाद क्या लगाऊं, प्रीपोजिशन के बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखा है, द गर्ल्स। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनेगा। बात सीधी सी इतनी है कि रूल्स बाकी सारे के सारे सेम रहने हैं। फ्रेजल वर्ब आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैन वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। और मैन वर्ब की तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है, फ्रेजल वर्ब वाला है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आना है, ले आए। सहायक क्रिया इसमें थी नहीं, मैन वर्ब के पास में से सहायक क्रिया लेके आए, जो रूल्स है बताया हुआ है और पिछले वीडियोज में डाला हुआ है कि वाज आएगी, भाई मैन वर्ब की सेकंड आती है तो वाज और सहायक क्रिया लगती है। फिर इसकी थर्ड प्लस प्रीपोजिशन को एक साथ रखना है वाक्य में, इनको है वो अलग अलग नहीं करना है। उसके बाद बाई, और बाई के बाद में अपने सब्जेक्ट है लिख दिया। अब आगे जो सेंटेंसेस थे वो अपने फ्रेजेस जो है, फ्रेजल वर्ब जो है उनसे दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह, ये 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। आप इनको कॉपी में करो, नोटबुक्स में करो और इनसे ट्राई कर सकते हो कि भाई ये अपने समझ में आए हैं या नहीं आए। वाकई यदि नहीं हो रहा तो पीछे जो वीडियो है उसको फिर है वो देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो। जैसे वाक्य लिखा है, सी हैज गिवन अवे। अब यहाँ पर देखो सहायक क्रिया है वो हैज लगी है
और यदि वाक्य में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव लगे, बताया हुआ है वीडियोस में, तो वहां हमेशा मैन वर्ब की थर्ड आएगी। अब यहाँ पर है वो गिव की थर्ड दे रखी है गिवन, और मैन वर्ब है ये। गिवन एक क्या है, मैन वर्ब है, इसके साथ अवे लगा है। अवे एक क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। तो आप ऐसी कंडीशन में, आपको पता है हैज हैव आती है वहां, तो पैसिव वॉइस में इसके साथ यदि मैन वर्ब की थर्ड आ जाती है तो बीन शब्द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बीन शब्द। कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे। अगला लिखा है ही ऑब्जेक्टेड, मैन वर्ब की सेकंड है विरोध किया, और मैन वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा है स्टूडेंट्स, टू, यानी कि मैन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा है, तो ये वाक्य भी कौन सा है, फ्रेजल वर्ब वाला है। अगला है वी मस्ट लिसन टू। अब लिसन मैन वर्ब है, सुनना इसका अर्थ होता है, और टू लगा है, और वाक्य में मॉडल दिया हुआ है मस्ट, तो मॉडल के साथ कौन सा शब्द लगाते हैं पता होगा, बी आता है। राधा सेंट मैन वर्ब की सेकंड दे रखी है, और ये यहाँ पर उसके तुरंत बाद फोर दे रखा है, तो ये इसका मतलब ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो फ्रेजल वर्ब वाले एग्जाम्पल हैं। आप इनको है वो एक्सरसाइज को कर सकते हो। आगे मैं आपको बताने वाला हूं एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन से सेंटेंस बताने वाला हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर, और इनका नाम बोलते ही थोड़ा सा एक ट्रांसलेट निकल के आता है। मैनर, मैनर का अर्थ क्या होता है, तरीका, ढंग, स्वभाव, ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वाले सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है एडवर्ब ऑफ मैनर का कि वे शब्द जो किसी कार्य के होने का तरीका बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने का तरीका बताया जाए, वे सारे के सारे शब्द कौन से होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में या तो एलवाई आएगा, क्या जुड़ के आएगा, किसी शब्द के साथ है एलवाई, और या फिर वाक्य में ऑफ्टन शब्द आ सकता है, स्टिल आ सकता है, वेल आ सकता है, वेरी वेल आ सकता है, यानी ये शब्द भी है वो वाक्य के लास्ट में लगे हुए आएंगे। तो ये तय हो गया कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है वो वाक्य के कहां दिए हुए आएंगे, लास्ट में दिए हुए आएंगे। और एडवर्ब ऑफ मैनर है वो लास्ट में या तो एलवाई लग के आएंगे, क्या लग के आएंगे, एलवाई, और या फिर वाक्य के लास्ट में ऑफ्टन, स्टिल, वेल और वेरी वेल ये दिया हुआ आएगा। अब ये सारे के सारे जो शब्द एलवाई से स्टार्ट होंगे या जो ऑफ्टन, स्टिल है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है जो वाक्य के लास्ट में आएंगे। ये तरीका बताएंगे, जैसे एक पैटर्न है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव वॉइस का पैटर्न है ये, साइक्रिया लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद में क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड। तो ये तय हो गया कि जो शब्द एलवाई लग के आ रहे हैं या फिर ऑफ्टन, स्टिल, वेल और वेरी वेल शब्द आ रहे हैं, इनको पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया और मैन वर्ब के बीच में लिखा जाएगा। सहायक क्रिया और मैन वर्ब के बीच में क्या लगेंगे, ये शब्द लगेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा। जैसे एक वाक्य है, सीता विल रिसीव द गेस्ट वार्मली। वार्मली का अर्थ क्या होता है, गर्मजोशी से। किसी व्यक्ति को बुलाएं, स्वागत करें तो गर्मजोशी से करते हैं। अब यही वाक्य कह रहा है कि सीता विल रिसीव द गेस्ट, सीता है वो मेहमान को, अतिथि को बुलाएगी, वार्मली, गर्मजोशी से। यानी जब वो उसको बुलाएगी तो उसकी जो मतलब खातिरदारी है वो ढंग से की जाएगी। वार्मली, वार्मली जो शब्द है वो एक कार्य को बता रही है कि सीता विल रिसीव द गेस्ट, सीता जो मेहमान है उसकी जो क्या करेगी, स्वागत करेगी। रिसीव करना मतलब यहाँ किससे है, स्वागत से है, कि मेहमान का स्वागत है वो सीता करेगी गर्मजोशी से, शानदार ढंग से, अच्छे तरीके से। तो ये सारे के सारे वो शब्द है वो कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इस वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले पैटर्न कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लेके आओ। ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या है, द गेस्ट। अब साइक्रिया, साइक्रिया क्या है, विल, क्या है, विल, और विल एक मॉडल है, लेकिन इसके तुरंत बाद है वो एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना पड़ेगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर शब्द कौन सा दे रखा है, वार्मली है। एडवर्ब ऑफ मैनर इस वाक्य में क्या है, वार्मली। तो सीता विल वार्मली, और वार्मली के बाद मैन वर्ब की थर्ड करोगे, रिसीव्ड, बी। अब बी यहां लगेगा क्योंकि मॉडल था। अब उसके बाद क्या आएगा, बाई, और सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो ये बन गया द गेस्ट विल वार्मली रिसीव्ड बी बाई सीता। दूसरा है सरोज कुक्ड फूड क्विकली।
क्विकली का अर्थ क्या होता है? जल्दी से, शीघ्रता से, कि सरोज है वो भोजन पकाएगी फटाफट जल्दी से। तो कैसे भोजन पकाने का काम कैसे करेगी? जल्दी से करेगी। ये क्या बता रहा है आपको? किसी कार्य को होने का तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है कि कैसे काम करेगी वो भोजन पकाने का। क्विकली करेगी भाई, क्विकली, जल्दी से, शीघ्रता से। तो यहां पर देखिए ये जो क्विकली जो शब्द है उसके लास्ट में, क्विक के लास्ट में ly जुड़ा है, और ये क्विकली जो है वो आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर को तुम कहां रखोगे? सहायक क्रिया और मैन वर्ब के बीच में इसको लिखना पड़ेगा। जैसे अपने लिखा था ये मॉडल है और यहां वारमली लेके आए थे, वारमली को इधर लेके आए थे ना, वैसे ही आप इसको बना सकते हो कि सरोज कुक्ड फूड क्विकली। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेओगे, फूड आ जाएगा, मैन वर्ब की सेकंड है सहायक क्रिया वाज आ जाएगी, और सहायक क्रिया आने के बाद क्या लिखोगे? क्विकली। तो ये बनेगा फूड वाज क्विकली। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड, कुक्ड बाई सरोज। ऐसे ही ये तीनों एग्जांपल्स हैं, इनको आप वो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। थैंक्स।